विकास कार्यों में लापरवाही के खिलाफ पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को प्यालापुर सरकंडा रोड के औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता में भारी खामियां पाई, जिस पर उन्होंने गहरा आक्रोश व्यक्त किया। यह सड़क मदर इंडिया कंपनी द्वारा बनाई जा रही है। निरीक्षण में सामग्री और तकनीकी मानकों की अनदेखी पाए जाने पर विधायक ने मौके से ही कंपनी प्रबंधक को फोन पर फटकार लगाई। उन्होंने दो टूक कहा कि जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि निर्माण में तुरंत सुधार नहीं हुआ तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और संबंधित अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस मामले को विधानसभा में उठाने और उच्च स्तरीय जांच की मांग करने का भी भरोसा दिया। निरीक्षण के दौरान मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने भी सड़क निर्माण में हो रही अनियमितता की शिकायत की। विधायक की त्वरित कार्रवाई का ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पुरजोर स्वागत किया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुरारी पासवान, विधायक पीरपैंती। प्रणाम भैया। आप दियारा में भी रोड बनाते हैं तो रोड उड़ता है, आप कैसा मैनेजर हैं? हमारे क्षेत्र को बर्बाद कीजिएगा आप हैं? आप जहाँ जहाँ भी काम किए हैं, जहाँ वहाँ रोड उड़ रहा है, वहाँ गिट्टी निकल रहा है। इतना कंप्लेन आपके आ गया कि हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो बोल करके और देखना पड़ गया आपका काम। इतना थर्ड क्लास काम कीजिएगा तो क्षेत्र का मेरा विकास आप कर रहे हैं कि अपना पॉकेट भरने का काम कर रहे हैं? अरे कितना आपको लाभ होगा, इससे हमको मतलब नहीं है। हमारा क्षेत्र का काम सही होना चाहिए। हैं? यहाँ जेई साहब भी हैं, कितना मिला कर रखे हैं सबको। आप सारे लोगों को मैनेज करके क्षेत्र का सब काम बिगाड़ कर रख दीजिएगा। आप इसको ठीक कीजिए। हमारे क्षेत्र से गिट्टी उड़ रहा है, गिट्टी ठीक होना चाहिए, नहीं तो हम विजिलेंस के लिखेंगे, विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे आपके कंपनी के खिलाफ। समझ गए? लीजिए, पकड़िए, गिट्टिया सब उठवा कर ले जाइए। क्या आप भी सरकारी अस्पताल की लंबी लाइनों और डॉक्टर की उस पुर्जे से परेशान रहते थे जो अक्सर खो जाता है? तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि भागलपुर का सदर अस्पताल अब पूरी तरह से हाईटेक होने जा रहा है। अब आपको पुराने पर्चे ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर भागलपुर के स्वास्थ्य केंद्रों को अब पूरी तरह से पेपरलेस बनाया जा रहा है। मॉडल सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू ने जानकारी दी है कि अब रजिस्ट्रेशन से लेकर जांच और इलाज की हर जानकारी भाव्या ऐप पर ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। अब डॉक्टर साहब आपको हाथ से लिखकर पुर्जा नहीं देंगे, बल्कि ऐप पर डिजिटल एंट्री करेंगे। आपको मिलेगा बस एक टोकन, जिसे दिखाकर आप काउंटर से सीधे अपनी दवा ले सकेंगे। इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि मरीजों को बार बार रजिस्ट्रेशन के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसको भव्या ऐप बोलते हैं। उसके तहत जो भी सुविधाएं दी जानी है, सारा ऑनलाइन प्रोसेस करना है। तो उसमें होता क्या है ना कि एक भव्या ऐप है, जिसको स्कैन करके लोग, पेशेंट लोग जो है, अपना एक टोकन नंबर लेते हैं। उस टोकन को लेकर के पहले जो प्रक्रिया थी, उसमें पहले प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता था। साथ में टोकन के साथ एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया गया, जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर के वो लोग डॉक्टर के पास जाते थे और वो अपना इलाज कराते थे। तो डीडीसी सर के द्वारा जो आदेश दिया गया कि इसको जो पूर्व से ही पेपरलेस करना था, तो वो हमने शुरू किया पेपरलेस का आज। तो इसमें होता क्या है ना कि सबसे पहले भव्या ऐप से इसके स्कैन एंड शेयर करके उन लोग को एक टोकन दे दिया जाता है, और टोकन देने के बाद जो पहले प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता था वो ना दे करके उन लोगों को वो टोकन नंबर दे करके डॉक्टर्स के पास भेज दिया जाता है। फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर वो अपना टोकन नंबर बताते हैं, फिर वो डॉक्टर साहब अपना आभा आईडी डाउनलोड करके फिर वो उस पेशेंट का जो भी इलाज होता है वो करते हैं, और जो भी उनकी ज़रूरत है, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो या एक्सरे हो या जो भी तरह की उनको ज़रूरत है, वो उस पर प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। और फिर उनको वहाँ से फिर डायरेक्शन दे दिया जाता है कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है, यहाँ जाकर दवाई लेना है। फिर फाइनली जब उनका सारा प्रोसेस हो जाता है, तो वो दवा काउंटर पे जा करके वहाँ से दवाई और साथ में उनको प्रिस्क्रिप्शन जो टाइप किया हुआ रहता है वो डाउनलोड करके उनको दे दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है कि जो बीच का काम होना है वो सारा पेपरलेस कार्य होना है। वहीं इस मामले को लेकर प्रशासन भी सख्त है। उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने साफ निर्देश दिया है कि भव्या ऐप का 100% उपयोग सुनिश्चित हो। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकारी दवा किसी निजी दुकान पर मिली तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, रंगरा चौक, जगदीशपुर और गोपालपुर जैसे पीएचसी में काम में सुस्ती देखी गई, जिसको लेकर डीडीसी ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि प्रशासन का एक ही लक्ष्य है, मरीज अस्पताल आए और आधे घंटे के अंदर उनका इलाज और दवा दोनों उनके पास हो। ये चालू हुआ है तो कितना देर लगा दिखाने में? 5 मिनट।
बस 5 मिनट में सारा काम हो गया। फिर दवाई के लिए भेजा गया, दवाई 5 मिनट में मिल गया। तो बढ़िया ऐप है। हाँ वो बहुत सरकार का ये पहल कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ले लो, कोई दिक्कत भी होला? दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जब भव्या ऐप जो चालू होलो छे, कितना फायदा होलो तोरा? बढ़िया है, सब फ्री बढ़िया है। तुरंत बढ़िया तुरंत दिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं। लाइनों में लगलो लो? नहीं, लाइन लगले ऑनलाइन करे लिए हाँ। मोबाइल से अगर मिल गई जल्दी। कितना देर लगलो? तुरंत के 2-3 मिनट लगल। की नाम बोले? कैलाश दास। कितना फायदा मिला? बहुत फायदा मिला। आए लाइन में लगे, ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुआ, ठीक ठाक कटा है। उसके बाद यहाँ दिखा रहे हैं, कोई तरह का परेशानी नहीं। बहुत फायदा मिला आपको? जी बहुत फायदा। अभी सर से नहीं दिखाए हैं, दिखाएंगे आगे जो होगा सब ठीक है। क्या आपको लगता है कि डिजिटल सिस्टम से भागलपुर के मरीजों की मुश्किलें कम होंगी? अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी को अस्पताल के इस नए नियम का पता चल सके। नए साल की आगमन से पूर्व माता का आशीर्वाद लेने की परंपरा को निभाते हुए भागलपुर के श्रद्धालुओं का एक विशाल जत्था मां वैष्णो देवी के लिए रवाना हुआ। जय माता दी सेवा समिति के बैनर तले आयोजित इस यात्रा में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 125 से अधिक श्रद्धालु आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस से रवाना हुए। शनिवार को जब श्रद्धालु भागलपुर स्टेशन पहुंचे तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। यात्रा पर जाने वाले महिला, पुरुष और युवा माता के भजनों पर जमकर झूमते नजर आए। श्रद्धालुओं के उत्साह और ढोल नगाड़ों की थाप ने स्टेशन परिसर को किसी उत्सव जैसा बना दिया। समिति के अध्यक्ष विजय शाह और संयोजक डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में यह यात्रा पिछले 44 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे हर साल नव वर्ष की शुरुआत से पहले माता के दर्शन करने जाते हैं। वहां से मिलने वाली नई ऊर्जा और आशीर्वाद के साथ ही वे पूरे साल अपने अपने क्षेत्रों में सेवा कार्य करते हैं। भक्तों ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भागलपुर सहित पूरे देश में सुख शांति की कामना करना है। ये जय माता दी सेवा समिति पिछले 44 वर्षों से लगातार 27 दिसंबर को वैष्णो देवी जा रही है और हमारा मकसद है कि हर लोग, चाहे शहर के कोई भी लोग कहीं से भी हो बिहार से, हमारे साथ जा सकते हैं। हमारा डेट फिक्स है 27 दिसंबर ही है और हम लोग 27 दिसंबर को ही जाते हैं। कोरोना में भी हम लोग 27 दिसंबर को ही गए थे। पिछले 44वां साल है, 82 में शुरू किए थे, ये 44 साल हो रहा है। इस बार 44वां साल हो रहा है। अब माता रानी सभी भक्तों को और इन सभी भक्तों को जिन्होंने मुझे छोड़ने आया है, उन सभी को मनोकामना पूर्ण करे और सभी को आशीर्वाद दे, सभी की यात्रा सफल हो। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर
उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर में बेखौफ चोरों ने एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने न केवल स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया, बल्कि बच्चों के मिड डे मील के राशन और शैक्षणिक संसाधनों को भी नहीं बख्शा। चोरी की ये घटना तब सामने आई जब सुबह विद्यालय की रसोइया काम पर पहुंची। उसने देखा कि विद्यालय के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है। शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और विद्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संपत्ति गायब मिली। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अज्ञात चोरों ने विद्यालय से लगभग 6 क्विंटल चावल, 3 बेंच और 1 कुर्सी, बाजा बजाने वाली मशीन, 1 माइक सेट और स्पीकर, कक्षाओं के ताले सहित अन्य जरूरी सामान पार कर दिया है। विद्यालय की प्रभारी सह वरीय शिक्षिका करुणा कुमारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय थाने में लिखित आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के भोजन और पठन पाठन की सामग्री की चोरी से स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में सुरक्षा को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग किया है कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया जाए। वहीं सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर की हूँ। यहाँ जो कल रात में जो है चोरी हो गई है, तो मेरे यहाँ विद्यालय से जो है ना 6 कुंटल चावल और रेडियो का जो मशीन रहता है बाजा बजाने वाला, वो चोरी हुई है। और पूरा ये देखिए कागज का कॉपी सब बिखार कर रख दिया है। ड्रॉवर का जो है सब चीज खोल खाल कर रख दिया है, टेबल का और गोदरेज उदरेज सब ताला तोड़ दिया है। तोड़कर 6 कुंटल जो है चावल कोठी में था वो निकाल लिया है। पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है कमरा को खोल खाल कर। और मेन गेट का ताला भी वो भी तोड़ दिया है। बाहर में डेस्क भी 3 डेस्क भी चुराया है और कुर्सी भी 1 लेकर गया है। अब पूरा ताला तोड़कर सब चीज कर दिया है। मेन गेट का ताला जो था वो तोड़ा है और अंदर का भी तोड़कर घुसा है। कौन सा थाना क्षेत्र में पड़ता है ये मधुसूदनपुर नाथनगर में पड़ता है। भागलपुर के मारवाड़ी टोला लेन स्थित जिन माता मंदिर से श्री जिन भवानी सेवा समिति द्वारा भव्य चुनरी शोभा यात्रा निकाली गई। शनिवार सुबह शुरू हुई इस यात्रा में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बैंड बाजों और भजनों के साथ निकली इस यात्रा का मुख्य आकर्षण 108 मीटर लंबी चुनरी रही। शहर भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। बड़ी संख्या में भक्त इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बने। शोभा यात्रा का समापन देवी बाबू धर्मशाला में हुआ, जहां धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। 231 महिलाओं द्वारा विशेष सामूहिक मंगल पाठ का आयोजन किया गया। बाहर से आए कलाकारों द्वारा भजनों और सांस्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुति हुई। समिति द्वारा यह परंपरा पिछले 6 वर्षों से निभाई जा रही है। इस वक्त भी महिला भक्तों की भारी भागीदारी रही, जो माता के गीतों पर झूमती हुई धर्मशाला पहुंची। भीषण शीतलहर के बीच शहर के सैंडिस कंपाउंड स्थित एरोबिक्स स्थल पर मां आनंदी संस्थान द्वारा आयोजित शिविर में सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के बीच गर्म कपड़ों और कंबलों का वितरण किया गया। भागलपुर में बढ़ती ठंड ने गरीब परिवारों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। इसे देखते हुए संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों को राहत सामग्री भेंट की गई। मदद पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ नजर आया। वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कंबल और गर्म कपड़े पाकर लोगों ने संस्थान को दुआएं दी और अन्य सक्षम लोगों से भी इस नेक पहल में जुड़ने की अपील की। के प्रारंभ होते ही हमारी संस्था मां आनंदी संस्था के सभी सदस्य जो सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए सामाजिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। सर्वप्रथम मैं अपने संस्था के सभी सदस्यों को तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। जिस प्रकार से हम लोगों के एक सिर्फ सूचना देने मात्र से सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं और किसी भी कार्य को करने के लिए बड़े से बड़े और महान से महान कार्यों को अपने बलबूते, अपने बल
दिल से, बुद्धि से इतना ज्यादा इसको बहुत ही छोटे कम समय में इसको पूर्ण कर देते हैं। तो सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे संस्था की ओर से जो है गर्म कपड़े, कंबल, नए एवं पुराने दोनों ही कपड़े का वितरण हुआ है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी काफी दूर दूर से